हाय हाय हेलो माय डियर। आज हम दूर करने वाले हैं आंसर और चंद बिंदु का फियर, वो भी टिक्स एंड ट्रिप्स के साथ। आपको यदि इंग्लिश पे बम्पर पकड़ बनानी है तो छोटी छोटी कंसेप्ट को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बूंद बूंद तालाब भरता है। आज भले मैं ये बच्चे वाली बेसिक बुक पढ़ा रहा हूं, किंतु आप इसे ना ऐसी कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा और ना ही आपको कभी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ध्यान से जरूर देखें, सातों जन्म तक नहीं भुला पाएंगे। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं आंसर और चंद बिंदु के कंसेप्ट पे। क्या आप भी इसके इंग्लिश करने में अटके हैं? कंसेप्ट ना रहने की वजह से क्या आप भी इसका इंग्लिश कभी एन कभी एम कर देते हैं? ये तो वैसे ही गाना का धुन ले रहा है, कभी एन कभी एम। क्या आपको भी ये झमेला बार बार झेलनी पड़ रही है? तो आज मैं आपको ये झमेला से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाला हूं। देखिए कैसे। लेकिन उससे पहले आपको है सो अपना भगतगिरी बंद करना होगा। मतलब जो आप इसके इंग्लिश करने में, यानी कि आंसर और चंद बिंदु के इंग्लिश करने में जो भगतगिरी करते हैं, यानी कि जो आप अंडालिश उतारते हैं, उसको आप बंद कीजिए। सीधे आप कंसेप्ट पे काम कीजिए, क्योंकि आप इस कंसेप्ट को सातों जन्म तक, क्या जन्म जन्म तक ना भुला पे। वो ऐसा हमारी कंसेप्ट है कि आपको भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। ये गाना आपके है सो मन में आना शुरू हो जाएगा इस कंसेप्ट को देखकर। चलिए हम शुरू करते हैं। आखिर ये किस खेत की मूली है जो आपको ये तकलीफ पे तकलीफ दे रही है, देखते हैं। तो आइए, अनुस्वर को हम बिंदु से डिनोट करते हैं और चंद्र बिंदु को हम चांद के ऊपर बिंदु से डिनोट करते हैं। इस आंसर का इंग्लिश कभी एन होता है तो कभी एम होता है, और चंद बिंदु का इंग्लिश एन होता है। तो ये झमेला आपको बार बार झेलनी पड़ती है, लेकिन आज आपको इस झमेला से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाली है। देखिए वो कैसे। जब आंसर के आगे वाला वर्ण पवर्ग हो तब, जब आंसर के आगे वाला वर्ण पवर्ग हो। पवर्ग मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। आप हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके होंगे। आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो हिंदी व्याकरण का भी बैच आने वाली है, उसमें आपको है सो डिटेल में इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो अभी समझ लीजिए, पवर्ग का मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। जब आंसर के आगे आने वाला वर्ण क्या हो? पवर्ग हो, अर्थात प, फ, ब, भ, म। इन सारे अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो तो आंसर का इंग्लिश क्या हो जाता है? एम हो जाता है। क्या होता है? एम। पवर्ग हो आगे तो इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एम। जैसे में आप चंपा को ले लीजिए, रंभा को, अंबा को, तो देखिए ये जो आंसर है सब में लगा हुआ, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश क्या होगा? एन या एम। तो आप भगतगिरी मत कीजिए, अंदाजी मत उतारिए। देखिए हमारी कंसेप्ट क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? जब आंसर के आगे आने वाला वर्ण, तो देखिए आंसर के आगे आने वाला वर्ण क्या है? पवर्ग है ना, प है, यानी कि ये पवर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आंसर का इंग्लिश एम हो जाता है। तो इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आसानी से इंग्लिश कर लेते हैं। च का इंग्लिश होता है वैसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं, सी एस से च। और देखिए च बोल रहे हैं, इसमें अ की साउंड छुपी हुई है, क्योंकि आपको पहले ही आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में क हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है पूर्ण क। उसी प्रकार से जितना भी व्यंजन है उसमें स्वर छुपा हुआ है, तो च हलंत जोड़ अ मिलकर बनेगा पूर्ण च। ठीक है। तो देखिए ये व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरा है। तो ये जो लिखा गया है च, इसका ये जो लिखा गया है च, इसमें क्या छुपा हुआ है? अ, यानी कि अ का इंग्लिश होता है ए। यहां तक तो बात बन गया, लेकिन ये आंसर पर जो है सो बात फिर से अटक रही है। हम आगे देखेंगे। जब किसी आंसर के आगे प लगा हुआ रहेगा तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एम।
तो CHA, और ये आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? M। M और P से प आकर की मात्रा है तो A, क्या हो जाएगा? चंपा। आइए अगला की ओर, र, R, और इसमें अ की भी साउंड आ रही है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? A, और ये आंसर फिर से आ गया, और ये आंसर फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे इसका इंग्लिश? आंख मूंद कर दे कुछ, NIM, गलत हो जाएगा। तो देखिए हम कंसेप्ट पर पुनः ध्यान देंगे। आंसर के आगे क्या है? पवर्ग है। पवर्ग मतलब हुआ प, फ, ब, भ जो भी है 5 गो वर्ण में से कोई भी हो, तो इसमें क्या है? भ है, पवर्ग के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा अभी? M। तो क्या लिखेंगे? RAM। भ का इंग्लिश होता है BH, और ये आकर की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? A, रंभा। अंबा, A। अब अ में भी अ का साउंड आ रहा है क्या? नहीं, यह तो खुद स्वर है, इसमें स्वर का क्या साउंड आएगा? ये अकेले ही बादशाह है, बेताब बादशाह, इसको है किसी की साउंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए तो हम देखते हैं इसका इंग्लिश करेंगे। अब अ का इंग्लिश A, और ये आंसर का इंग्लिश हम क्या करें? N कर दें, क्योंकि आप जो जानते आ रहे हैं पूर्वजों के जमाना से, एन से अंगा, एन से अंगा, ये बात आप जानते नहीं आ रहा है? जब आप इंग्लिश में अ आ ई सीख रहे होंगे, उस समय आपको बताया गया होगा सर के द्वारा एन से अंग लिख देने के लिए, तो आप एन से अंग लिख दीजिए। हम भी लिख देते हैं, ले चलिए आपके ही अनुसार, ANBA, ANBA, AN से अंगा, BA से बा। ठीक है, तो अब हम इसको जरा झाप लेते हैं। अब देखिए पर क्या बन रहा है? अनबा, अनबा, क्या हो गया? अर्थ से अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ आपके भगवत डिग्री के कारण? तो चलिए हमारी कंसेप्ट पर ही आइए। तो हमारी कंसेप्ट क्या कहता है कि आंसर के आगे देखेंगे, आंसर के आगे देखेंगे, आंसर के आगे देखना है, समझ गए? तो आंसर के आगे क्या है? ब है। ब मतलब हुआ पवर्ग। आंसर के आगे एक चीज तो देखना ही है, पवर्ग। इसके बाद है सब झमेला ही नहीं है इस नाम लिखने वाली चीजों में। तो हम क्या लिखेंगे? आंसर के आगे क्या देखेंगे? पवर्ग देखेंगे। आंसर के आगे क्या है? ब, मतलब पवर्ग का है, तो हम क्या लिखेंगे इस आंसर का इंग्लिश? M। चूंकि आपको बता चुके हैं जब आंसर के आगे आने वाला वर्ण पवर्ग हो तब आंसर का इंग्लिश M हो जाता है, तो इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? M। तो क्या लिखेंगे? A से अ, और आंसर का मतलब क्या दे रहा है साउंड? आंसर M का, A M, B से वो आकर की मात्रा है तो A, क्या हो जाएगा? ये अंबा। ये सही हुआ। ठीक है, तो आपको क्यों कहा गया था आपकी भगतगिरी को बंद करने के लिए? यही सब वजह था, मूल वजह। यही नहीं, अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप परंपरागत रूप से गलती करते आ रहे हैं, खास करके अपन बिहारी, नाम मत लीजिए। आइए इधर काम करते हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट आप शायद समझ चुके होंगे, और आपको यह से अन्य उदाहरण की जरूरत है तो हम अन्य उदाहरण भी लेकर के देख रहे हैं। देखिए तो अन्य उदाहरण है सो आप ले सकते हैं जिसमें ये वाला कंसेप्ट लागू हो, तो वो कौन सा शब्द हो सकता है? हाँ, सांभा। सांभा, अरे वो सांभा कितने आदमी थे? 2 थे सरदार, एक अंसर और एक चंद्रबिंदु। जय और वीरू नहीं, अंसर और यहाँ पर चंद्रबिंदु चल रहा है। हम वैसे 1600 बार देखें, आप भी देख लीजिएगा। आइए तो सांभा का इंग्लिश हो जाएगा S, S से तालम सो आकर की मात्रा है तो A, और आंसर आ गया। फिर आइए देखते हैं क्या होता है इसका इंग्लिश। आगे वाला वर्ण है आपका पवर्ग, भ है इधर से, ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा अभी? M, M। भ का इंग्लिश BH, आकर की मात्रा है तो A, क्या बन गया? सांभा। इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इन कंसेप्ट के सहारे, भगतगिरी से। यही देख रहे हैं ना अंबा वाला में क्या हुआ हाल आपका? सदियों सब पढ़ते आ रहे थे एन से अंगा, अब BA से बा, क्या बन गया पता नहीं चल पाया रहा है। हम भी है सो पढ़ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या बना था। देखिए ये सब जो है कंसेप्ट कुछ आपको अलग लगेगा हटके, लेकिन ये सब जो है सो ओरिजिनल है, चाइनीज नहीं है, इंडियन कंसेप्ट। जब जब आप अंसर चंद्रबिंदु के उलझनों में उलझेंगे तब तब ये कंसेप्ट आपको वहां से छुटकारा दिलाएगी। आइए
अब आइए विपरीत पक्ष की ओर। इधर जब आंसर के आगे वाला वर्ण पॉवर के अलावा अन्य कोई वर्ण हो तब आंसर का इंग्लिश एन हो जाता है। जैसे में आप चंदन को ले लीजिए, जैसे आप चंदन को ले लीजिए, नंदन को ले लीजिए, कुंदन को ले लीजिए, रंग को ले लीजिए, रंगीला को ले लीजिए, रंगीला। आप कहेंगे ये तो नाम क्या है, कैसा है? हम यहां पर इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, कैसा भी नाम हो हम उसका इंग्लिश ही करेंगे। चंदन का इंग्लिश क्या होगा? CS से च, इसके अंदर में अ छुपा है तो ए, और इसके इंग्लिश क्या होगा सो बताइए। अब इस आंसर का इंग्लिश क्या होगा ये बताइए। अब क्योंकि आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, आंसर के आगे आने वाला वर्ण पावर के अलावा अन्य कोई वर्ण हो तब आंख मूंद कर आप आंसर का इंग्लिश एन कर दीजिए। आंसर का आगे क्या है? द। क्या पावर के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। तो आप आंख मूंद कर इसका इंग्लिश क्या कर देंगे? एन कर देंगे। CHAN, द का इंग्लिश डी, इसमें और छुपा होता है ए, और नौ का इंग्लिश एन, और लास्ट में आप ए नहीं लगाते हैं क्योंकि आप पहले से ही जान चुके हैं। आइए एक्सरसाइज नंबर 1 में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया था। आप एक्सरसाइज 1 नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं हम नंदन की ओर। एन से नौ, ए छुपा है इसलिए अ छुपा है इसलिए ए, आंसर के लिए एन, DAN, बस यही कंसेप्ट चलेगा। KU से देख लीजिए, आप जो कहते जा रहे थे मन ही मन सोचते जा रहे होंगे ये सर जो है बेफालतू को ए लगाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। के से क, हरसुकर है तो यू, हरसुकर है तो यू, एम हरसुकर की मात्रा छुपा हुआ है, खरसुकर है ना। तो देखिए कंसेप्ट हमेशा ध्यान दीजिए, भगतगिरी नहीं चलेगा। क्योंकि इंग्लिश में आप बम्पर बनना चाहते हैं तो कंसेप्ट पर तो आना ही पड़ेगा। फोकस मार पढ़ाई करने से आप फोकस मारते ही रह जाएंगे, कभी भी आपको इस पर पकड़ नहीं बन पाएगी। आइए तो KU से कहरसुकर, अब क्या ए दे दें? कॉम जो आपके अनुसार ए छुपा हुआ होता है तो ए दे देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो KU कहरसुकर, और ये आंसर के अनुसार क्या हो जाएगा? एन। इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एन, चूंकि इधर आगे वाला वर्ण पवर्ग नहीं है। पवर्ग के अलावा अन्य कोई वर्ण हो, पवर्ग के अलावा अन्य कोई वर्ण ये पवर्ग के अंतर्गत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका इंग्लिश? एन, DAN, कुंदन। रंग, रंग का इंग्लिश क्या लिखें? कलर। चलेगा नहीं, चलेगा क्या? रंग का इंग्लिश क्या लिखें? कलर। चलेगा क्या? नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं या नाउन की तरह। आइए तो हम इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? रंग। R से र, ए लगा देंगे चूंकि इसमें अ छुपा हुआ है, कोई अन्य प्रकार की मात्राएं नहीं दिख रही है, और ये आंसर है। आंसर का इंग्लिश हम क्या करेंगे? RANG, रंग। अब है रंगीला। आइए रंगीला जी, RANGILA, कांता। KA से को आकर आंसर का इंग्लिश एन, TA, कांता। एक और ले लेते हैं शांता। सांता क्लॉज के बारे में आप जरूर जान चुके होंगे। आइए SHANTA, इन सांता के बारे में आप जरूर जानते होंगे, वही सांता क्लॉज नहीं। आइए बच्चों को खिलौना दिलाने वाले दिव्य पुरुष। आइए, उम्मीद है कि आप इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, मिक्स्ड उदाहरण, देखते हैं वो आप कर पाते हैं या नहीं। मिक्स्ड उदाहरण लेते हैं, संबंध, संबंध। आइए ये शब्द है, इसका इंग्लिश करना है, क्या होगा बताइए जरा गौर से। ये मिक्स्ड है, क्या मैं इसका इंग्लिश एन या एम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या फिर सोच सोच के करें?
संबंध। तो बताइए हम इसका इंग्लिश आंख मूंद कर कुछ भी कर दें या फिर कंसेप्ट को याद करें? कंसेप्ट को याद करना है। देखिए स्व के ऊपर अनुस्वर है और ब के ऊपर भी अनुस्वर है, तो हम कंसेप्ट को ही फॉलो करेंगे। आइए तो देखते हैं क्या होगा। स्व का इंग्लिश होता है एस, ये द्वंद्व है। द्वंद्व का इंग्लिश क्या होता है? एस। द्वंद्व का इंग्लिश एस, एस ए, चूंकि आपको बता चुके हैं इसके अंदर अ छुपा हुआ है, एस ए। और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इस अनुस्वर का इंग्लिश बताइए जरा, इस अनुस्वर का इंग्लिश क्या होगा? एन या एम? आगे देखेंगे। आगे क्या है? ब। ब उधर पावर के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एम, एम। ठीक है, एस ए एम। ठीक है, अगला है ब का इंग्लिश होता है ए और ब का इंग्लिश होता है बी, और इसमें भी अ छुपा है इसलिए ए। अब पुनः फिर से आ गया है अनुस्वर। अब इसका इंग्लिश फिर करेंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे। आगे क्या है? ध। ये सुर वाला है, ऐसे करके सुर वाला। वैसे हिंदी टाइपिंग होता है तो ये गैपिंग कुछ रह जाता है, तो आप आसानी से तब समझ पाते हैं। आइए देखिए, तो ये सुर वाला है तो ध है, तो ध जो है पावर के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। ये ध जो है अन्य किसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? एस ए एम बी ए एन डी एस, ध, संबंध। तो इसमें देख चुके हैं आप, कहीं पर एम का यूज हो चुका है और उसी अनुस्वर का इंग्लिश कहीं पर एन का यूज हो चुका है, इसलिए आपको कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। तो ओ माय डियर दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर जरा एक बार और। हमने इस इंग्लिश को आदमी बना दिया है। ये हुआ इसकी अखियां और ये सॉलिड शरीर, ये तो बिल्कुल आदमी की तरह लग रहा है। देखिए इंग्लिश अभी आदमी बना है, आगे देखिए क्या क्या बनाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप बने रहे, डटे रहेगा। आपको इंग्लिश से लव हो जाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब। साथ में घंटा के बटन भी दबा देना है ताकि लेटेस्ट वीडियो बिना किसी रोक ठोक के आपके नजदीक पहुंचता रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।